Hello everyone, welcome to CBSE Knowledge Hub. क्लास 9 मेंटल मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सर्कल क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। तो देखिए ABC एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है। इफ एंगल AOC ये वाला एंगल जो है 130 डिग्री का है एंड BOC 150 डिग्री का है। आपको निकालना है ACB। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो आपका होता है आपको ये वाला एंगल निकालना है ACB। तो इसके लिए अगर आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हो तो इसका ये हाफ होता है, ठीक है। वही थियरम आप यूज़ करोगे। सो क्या करेंगे, पहले हम AOB निकाल लेंगे। नाउ हमें पता है कि जो पूरा एंगल होता है सर्कल में वो 360 होता है, यानी कि तीनों एंगल का सम 360 होगा। ये वाला एंगल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड 360 से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला एंगल आ जाएगा। जब हमें ये एंगल मिल जाएगा उसका हाफ कर देंगे तो हमें ACB मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या से लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC। तो इन तीनों एंगल मिला के क्या होगा 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट एंगल जो होता है। फिर देखिए एंगल AOB हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एंगल AOB प्लस AOC आपका है 130 डिग्री एंड BOC आपका है 150 डिग्री का, इक्वल टू में 360 डिग्री। आगे देखिए एंगल AOB प्लस 130 प्लस 150 क्या होगा 280 डिग्री। सो लिखेंगे 280 डिग्री इक्वल टू में 360 डिग्री। आगे देखिए एंगल AOB इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस कर देंगे 280 डिग्री को, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपका 80 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू में 80 डिग्री। सो ये वाला एंगल जो है ये आपका हो गया 80 डिग्री। नाउ जस्ट हम थ्योरम यूज़ करके इसका हाफ कर देंगे। सो 80 डिग्री का हाफ क्या होगा, ये 40 डिग्री। सो थ्योरम आप लिख लेना, थ्योरम मेंशन है आपका। सो एंगल ACB जो है वो क्या होगा, एंगल AOB का हाफ होगा। AOB आपका 80 डिग्री है, सो 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई करेंगे विच इज इक्वल टू में 40 डिग्री। सो आपका आंसर हो जाएगा ACB एंगल जो है वो आपका 40 डिग्री का है। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इन द गिवन फिगर इफ कॉर्ड AB। तो देखिए AB एक कॉर्ड है एंड CD एक कॉर्ड है, जहाँ पर सर्कल के कहीं एक पॉइंट पे मीट करेगा एंड वहाँ पर राइट एंगल फॉर्म करेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका राइट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। सो पहले देखिए, अगर मान लीजिए AD आपका एक आर्क है और एक आपका मान लीजिए ये आपका एक सेगमेंट है, एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये अगर एक सेगमेंट है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका D है, तो यहाँ पर ऐसा है B एंड यहाँ पर है आपका C। तो ये जो दो एंगल है वो सेम होगा। तो यहाँ पर y है तो ये वाला एंगल को भी आप y कह सकते हो। सो लिख देंगे ये भी आपका है y। तो क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। सो एंगल ACD इक्वल टू में एंगल ABD। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ACD है इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACD को हम y बोल सकते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ACD जो है वो y है। नाउ देखिए सिर्फ आपको APC ये वाला ट्राइंगल देखना होगा। सो इन ट्राइंगल APC, तो ये वाला एंगल तो आपका x है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, y हो गया है। एंड ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सो सिर्फ जब आप इस वाले ट्राइंगल को देखोगे तो तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, बिकॉज रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। जो ट्राइंगल में सभी एंगल का सम जो होता है 180 होता है। सो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है आपको। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 है, माइनस का 90 होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो 90। x प्लस वाई चाहिए था आपको, तो x प्लस वाई जो है वो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इन द गिवन फिगर एंगल सबटेंडेड बाय कॉट AC एंड BC एट द सेंटर O ऑफ द सर्कल आर 55 डिग्री एंड 155 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो देखिए फिगर है, यहाँ पर फिगर में ये सेंटर O है, तो यहाँ पर एंगल AOC 55 डिग्री है एंड BOC जो है 155 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना होगा ACB, एंगल ACB इधर मतलब ये वाला एंगल निकालना आपको होगा। सो ऐसा क्वेश्चन आपने काफ़ी बार कर लिया है। आपको क्या निकालना है,
इसके जो डबल वाला सेंट्रल एंगल है ये निकालना होगा। सो आपको ए ओ बी फाइंड आउट करना होगा। जो भी आपका ए ओ बी आएगा उसका हाफ करोगे तो बस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा। सो पहले हम क्या करेंगे, ए ओ बी निकालेंगे। सो सेंट्रल एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम जो है 360 के इक्वेट कर देंगे। सो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। सो ए ओ सी आपका है 55 डिग्री प्लस बी ओ सी जो है 155 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू में 360 डिग्री। आगे देखिए 55 एंड 155 जो है सम करेंगे तो 210 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 360 डिग्री। आगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू में क्या करेंगे 360 डिग्री एंड 210 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा आपको 150 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी जो है वो आपका 150 डिग्री हो जाएगा। सो अगर ये 150 है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये इसका हाफ होगा। तो लिखेंगे, थ्योरम भी आपको मेंशन करना होगा। थ्योरम देख लीजिए। सो ए सी बी इज इक्वल टू में एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई 2। सो ए ओ बी आपका है 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 से कटेगा। सो 75 डिग्री। सो देयर फॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू में 75 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो देखिए पी क्यू आर एस जो है ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई का रेशियो निकालना है। तो पहले हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। एंड हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रेटल में जो ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 होता है। तो इसके साथ ये वाला एंगल सम करेंगे 180 होगा, इसके साथ ये वाला एंगल होगा सम करेंगे 180 होगा। सो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। सो पहले देखिए एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू में 180 डिग्री। थ्योरम मेंशन कर देना। एंगल पी क्या होगा 2x प्लस एंगल आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x इक्वल टू में 180 डिग्री। 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x इक्वल टू में 180 डिग्री। अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो 6 को डिवाइड करना होगा। सो 180 डिवाइडेड बाई 6 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री। डैट इज x का वैल्यू है 30 डिग्री। सिमिलरली आपको क्या करना होगा y का वैल्यू निकालना होगा। सो y के वैल्यू के लिए q एंड s जो है ऑपोजिट एंगल है तो इन दोनों का सम करेंगे। अगेन सेम थ्योरम यूज होगा। सो एंगल q प्लस एंगल s इक्वल टू में 180 डिग्री। सो q आपका है 3y प्लस आपका s है 2y। सो 3y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 जो है 5y इक्वल टू में 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा ये 36 डिग्री। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ना आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है x एंड y का। सो रेशियो के लिए हम कैसे लिखेंगे रेशियो ऑफ x एंड y। तो x का वैल्यू ऊपर लिखेंगे 30 डिग्री एंड y का वैल्यू नीचे लिखेंगे दैट इज 36 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल में जाएगा 5 5 से 30 एंड 5 6 जो है 36। सो रेशियो जो होगा 5:6। तो आपका आंसर जो होगा 5:6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो फिगर में देखिए पी क्यू आर एस जो है साइक्लिक क्वाड्रेटल है इन विच पी एस इक्वल टू आर एस। तो यहाँ पर देखिए पी एस और आर एस जो है इक्वल है एंड फिगर में गिवन है जो पी क्यू एंड क्यू आर जो है वो भी इक्वल है। ठीक है, सो एंगल एस क्यू आर जो है एस क्यू आर जो है ये एक्स है एंड पी क्यू एस जो है वो 60 डिग्री है। आपको वैल्यू निकालना है एक्स का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट तो हम करेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे हम ट्राइंगल पी क्यू एस एंड जो ट्राइंगल क्यू एस क्यू आर इन दोनों ट्राइंगल को पहले क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो पहले हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल एस क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में देखिए क्यू पी एंड क्यू आर दोनों इक्वल है एज गिवन इन क्वेश्चन। तो लिखेंगे क्यू पी इज इक्वल टू में क्यू आर एंड रीजन में क्या लिख सकते हो आप गिवन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था जो पी एस एंड आर एस है वो भी इक्वल है। तो ये भी लिखेंगे कि पी एस जो है वो आर एस के इक्वल है। तो अगेन इसका रीजन हो जाएगा आपका गिवन। एंड देखिए थर्ड जो साइड है आपका क्यू एस दोनों कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। सो क्यू एस इक्वल टू में क्यू एस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन। सो देयर फॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एस क्यू आर के। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया।
ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें ये दो एंगल की ज़रूरत है। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट देयरफॉर एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल आर क्यू एस के इक्वल होगा एंड रीजन होगा बाई सी पी सी टी। सो देखिए पी क्यू एस ये आपका 60 डिग्री है एंड आर क्यू एस ये आपका एक्स है, तो डैट मीन्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।